नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और सनातन की ये शक्ति देखिए। आपको ध्यान होगा, आजाद हिंद फौज, नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज के जरिए भारत को स्वतंत्र कराने का अभियान शुरू किया था, तो उस समय सिंगापुर में भारत की महिलाएं अपने आभूषण नेताजी को डोनेट कर रही थी, अपने घर के पैसे नेताजी को डोनेट कर रही थी कि आप हमें आजाद कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे। बड़ा खजाना बन गया था। बाद में आरोप लगा उस खजाने पर, नेहरू आदि पे आरोप लगा, लेकिन एक जो उत्साह था, एक उमंग था, नेताजी ने इस देश में उत्साह और उमंग पैदा किया। और सच ये है कि भारत को स्वतंत्रता भी नेताजी के कारण, उन महिलाओं के आभूषणों के कारण ही मिली। और ये बात खुद बाद में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्योंकि नेताजी के कारण नौसेना का विद्रोह हो गया, जिसके कारण हमें सत्ता हस्तांतरित करना पड़ा। आज वही एक घड़ी है और वो बड़ा ही इमोशनल घड़ी है। एकम सनातन भारत के लिए लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, अपने भगवान के घर का गुल्लक तक फोड़कर इसमें इस पार्टी में फंड कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं। इसका एक उदाहरण अभी अभी एक माँ ने भेजा है, गृहिणी है, उनका जो मैसेज है वो मैं आपको यथावत पढ़कर सुना देता हूं। संदीप देव जी, सुप्रभात। मैं एकम भारत पार्टी अंकुर जी को मेरे परिवार की तरफ से छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की है। श्री हरि आप दोनों को हमेशा इस धर्म युद्ध में जीत दिलाएं। ये उनका गुल्लक है, आप सुनिए। यही प्रार्थना करती हूँ। संदीप जी कहते हैं, जब भी दान धर्म करो तो बिना शोर के करो। पर जो मैं कहना चाहती हूं आपसे एक बात, सिर्फ ये कि जो हमने छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि आपने सच में मेरे अंदर बहुत बदलाव ला दिया है। मैं अपने हिंदू धर्म को मानती थी, पर समझाया आपने ही है। और आज के कंडीशन ये है मेरी कि अपने धर्म के विरुद्ध कुछ होते देखकर मैं अंदर से रो पड़ती हूँ। ये जो इमोशन है वो भारत की किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है। नेताजी के बाद ये प्रथम घटना है। एक माँ क्या कह रही है, आप सुनिए। आपने जो काम लिया है भारत को सनातन धर्म की पहचान दिलाने के लिए, भगवान आपको दीर्घ आयु दे और विजय दिलाए। आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ ये बताने को कि आप पर भरोसा कितना है, ये बता रही हूँ। मुझे हर महीने मेरे पति के द्वारा हाथ खर्च मिलता है, करीब 5,000 रुपए। आम जो गृहिणियों को मिलता है वही वो कह रही हैं। उसमें से मैं आधे पैसे अपने भगवान के मंदिर में रख गुल्लक में पहले डाल देती हूँ। ये भगवान के मंदिर में गुल्लक है, जो हम सब की संस्कृति है सनातन धर्म की, तो वहां वो डाल देती हैं। वो गुल्लक आपको बड़ा, और वो नीचे उन्होंने उतारा है, दिखाइएगा, तो डाल देती हूँ। फिर साल 2 साल में जितना भी जमा होता घर के जरूरत को पूरी करती हूँ। एक आम गृहिणी, एक आम भारतीय परिवार इसी तरह जीता है। ये हम सबकी व्यथा है। और जरूरत को पूरा करती हूँ किसी अच्छे काम में। एक बार हमने अपनी सासू माँ को ऑपरेशन में 25,000 दिया इसी गुल्लक से, क्योंकि आप पर मुझे बहुत भरोसा और उम्मीद है। आपने बहुत कुछ मेरे गृहस्थ जीवन में भी बदलाव ला दिया है। आपकी धर्म से जुड़ी बातों को सुन के खुद में बहुत बदलाव पाती हूँ। शुक्रिया आपका संदीप जी। ये एक एकम सनातन भारत दल के लिए। अब एक माता का, स्त्री का आशीर्वाद, इससे बड़ा क्या मिल सकता है? इससे बड़ा जो घर के ऑपरेशन में जो पैसे जिन्होंने कभी खर्च किए, वो पैसे इस पार्टी को बनाने में दे रही है। और कह रही है कि धर्म की यात्रा में उनके जीवन में कैसे बदलाव आया।
मेरे कारण नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, ये धर्म के कारण आए, क्योंकि धर्म की परिभाषा है कि व्यक्ति भी धर्म को धारण करता है और धर्म भी व्यक्ति को धारण करता है। यदि आप डंडे को धारण करते हैं तो डंडा भी आपको धारण किए हुए, और इसीलिए धर्म को धारण करने वाले लोगों के जीवन में धर्म स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि धर्म भी उसको धारण कर लेता है। और इस मां के साथ यही हुआ है, जो वो मुझे श्रेय दे रही है, मुझे नहीं, भगवान विष्णु को श्रेय है, जिनके कारण ये धर्म की यात्रा चल रही है अनादिकाल से। और आज उन्होंने, उनके जीवन में बदलाव आया है, इसके लिए वो खुद, उनका प्रयास है। हम सबका क्या प्रयास होगा, उन्हीं का प्रयास है ये, क्योंकि उनके जीवन में बदलाव आया, उनकी गृहस्थी में बदलाव आया, क्योंकि धर्म हमारा परिवार व्यवस्था ही बनाना सिखाता है। और आज उस परिवार से ये जो 11,000 का जो उन्होंने एक मेंबरशिप, फाउंडर मेंबरशिप राशि भेजी है, ये 11 अरब खरब के बराबर, क्योंकि ये उन्होंने अपने जमा पूंजी अपने भगवान जी के गुल्लक से निकाल कर दी है। भगवान का आशीर्वाद इस पार्टी को जो मिल रहा है, ये साक्षात दर्शाता है। इसलिए मैं इस मां को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, और ऐसे सभी को मैं नमन करता हूं जो सनातन धर्म के इस यज्ञ में साथ आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत की व्यवस्था को, जहां एक तरफ वैश्विक शक्तियों के आगे हमारे पूरे परिवार व्यवस्था, हमारी पूरी मंदिर व्यवस्था, हमारी तीर्थ व्यवस्था, हमारे पूरे समाज व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे में हम पुनः भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण ला सकें, कर सकें, हम और आप मिलकर भगवान विष्णु की कृपा से। समाज को सनातनी बनाना और राजनीति को सनातनी बनाना, जब तक हम ये नहीं करते, राष्ट्र सनातनमय नहीं हो सकता। आप इसका उदाहरण देखिए कि नेहरू गांधी ने राष्ट्र को सेकुलर बनाया, आज हम दोयम दर्जे के नागरिक होकर रह गए हैं। जब तक हम इनको पुनः सनातन नहीं बनाएंगे, हमें वास्तविक अधिकार भी नहीं मिलेगा। इसलिए आइए इस सनातन के यज्ञ में हम सब अपनी समिधा डालें और भारत को पुनः सनातनमय राष्ट्र बनाएं, जहां सनातन की धारा बहती हो, जहां भगवान स्वयं अवतरित होते हों, जहां भगवान की सुगंध पूरी प्रकृति में हो, और जो शासन व्यवस्था राजा मनु की, राजा पृथु की, राजा भरत की, राजा राम की, राजा युधिष्ठिर की, भगवान श्री कृष्ण की है, उस व्यवस्था को पुनः जीवित करें। और उस व्यवस्था में धर्म का पालन आवश्यक है, धर्म से ही नीतियां बनती है, और आज नीति विहीन समाज बन गया है। ये माँ का जो आशीर्वाद है, एक माँ ने अपनी जो गृहस्थी से भगवान के गुल्लक में जमा किए हुए पैसे भेजे हैं, ये हम सबको और ज्यादा प्रेरित करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरें, हम कहीं भी अपने सिद्धांतों से ना डोलें। इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए यदि हमें अपने जीवन होम करना पड़े तो होम करें, और इस क्रांति, इस आंदोलन की जो मसाल है वो अगली पीढ़ी को देकर सौंप कर जाएं। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, और मैं आप सबसे को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और भगवान विष्णु की आगे इच्छा है, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं, उनकी शपथ है मुझे, जितनी मुझे धर्म का ज्ञान है उस धर्म पथ पर मैं हमेशा चलने का प्रयास करूंगा। आप सब मुझ में, हमारी टीम में, अंकुर शर्मा में, एकम सनातन भारत के एक एक व्यक्ति में, इंडिया स्पीक्स डेली में, कपोत मीडिया में, सब में जो विश्वास आपने जताया है, उस विश्वास की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इस विश्वास की रक्षा हम भगवान विष्णु के आशीर्वाद से करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वंदे विष्णु।